हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी पालन में कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान होता है। दोस्तों, कई किसान साथी मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि मुर्गी पालन में केवल और केवल नुकसान ही होता है। तो उन किसान साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस तरह से अन्य बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, उसी तरह से इसमें भी प्रॉफिट और लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बिल्कुल सही बात है, लॉस भी होता है। लेकिन लॉस ही सिर्फ लॉस ही नहीं होता, नहीं तो अगर इस तरह से लॉस ही होता तो पूरे इंडिया भर में, पूरे दुनिया भर में मुर्गी पालन का काम किसान साथी क्यों करते। जिन किसान साथियों को लगता है कि पोल्ट्री फार्मिंग में केवल नुकसान ही नुकसान होता है, उनको सही तरीक़ा से मुर्गी पालन का काम करने की ज़रूरत है। उनको नए तकनीक से मुर्गी पालन का कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अक्सर आप देखे होंगे कि पुराने पद्धति से ही मुर्गी पालन का काम किया जाता है। न कोई मेडिसिन, न कोई वैक्सीन और न ही कोई जो है रेडीमेड फीड। तो दोस्तों, अगर आप मॉडर्न फार्मर हैं, अच्छी तरह से फार्मिंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट के साथ अपना काम करना चाहते हैं, तो आपको हर वो तरीका अपनाना होगा जिससे आपके मुर्गी बीमार ना हो, उनका वज़न बढ़े और सही से हमें मार्केट मिले। टाइम का चुनाव भी हमें सही तरीक़ा से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका माल जो है सावन महीने में जैसे तैयार हो गया तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। सावन महीने में आपको पता ही होगा कि मुर्गी का रेट बहुत ही कम हो जाता है, और जिस टाइम दुर्गा का जो बिठाते हैं, दुर्गा बिठाते हैं या गणेश जब बिठाते हैं, उस टाइम भी रेट कम रहता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें और उस समय को पहचानते हुए अपने सेट पर चिक्स को डालें। तभी आपका जो माल है वो कोई फेस्टिवल है जिसमें चिकन खाया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में होली के टाइम खाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्यौहार होता है जो कि धान के कटने के बाद होता है। तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चिकन खाया जाता है। तो उस टाइम आपका माल रेडी होगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपका माल जल्दी से बिकेगा। किसान साथियों, इसके अलावा अगर आप कोई भी पोल्ट्री फार्म के लिए सामान खरीदते हैं तो एक ही दुकान में जा कर के न खरीदें। आप कई दुकान में पता लगाएं, उसके बाद ही उस सामान को खरीदें। क्योंकि जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में फीड का ले लेते हैं, अगर हम फीड को एक ही दुकान से लेते हैं, उससे हमारा व्यवहार अच्छा है, और एक ही दुकान से ले रहे हैं तो जैसे कि मान लिया जाए मार्केट डाउन हुआ, 150 कम हुआ, तो भी कई दुकान वाले ऐसे होते हैं, ये तो हमारे पास से ही लेता है, हम इसको उस रेट को नहीं बताएंगे, ऐसा भी हो जाता है। और वो आपको 150 जब रेट कम होता है तो उस चीज़ को आपको नहीं बताते। हो सकता है आप 50 बोरी 100 बोरी दाना ले रहे हैं, तो आप प्रति बोरी के हिसाब से आपको 100 रुपया भी नुकसान हो गया, तो आप सोच सकते हैं कितने नुकसान में जाएंगे। आपका जो मुर्गी है वो कितना ज़्यादा रेट में तैयार होगा और आपको बेनिफिट भी कम मिलेगा। तो इसलिए आपको दुकान में पता लगाते रहना है कि फीड का रेट जो है अप डाउन हो रहा है, उस चीज़ का आपको पता लगाना है। और अगर डाउन हुआ तो आप अपने जो दुकान से जहाँ से लाते हैं उनको बताएं, और वो कम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे दुकान से भी अपना फीड ले सकते हैं। इसके अलावा चिक्स का भी यही है, चिक्स भी आप अलग अलग हैचरी में पता लगाते रहें, जहाँ पे कम रेट है वहाँ से चिक्स को उठाएं। इसके अलावा अगर आप ड्रिंकर फीडर लेते हैं तो ड्रिंकर फीडर को आप रेट को पता लगाएं। रेट कई जगह बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, खास करके ड्रिंकर फीडर में 50 रुपये 100 रुपये का भी डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए आपको ड्रिंकर फीडर में भी ध्यान देना है, यानी कि हर चीज़ में हमको शुरुआत से ही ध्यान देना है और हर चीज़ में बचत करके चलना है। जितना भी हम बचत करके चलेंगे उतना कम में हमारा मुर्गी तैयार होगा और उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था फेस्टिवल के बारे में। तो फेस्टिवल जिसमें मांस मछली खाया जाता है, उस टाइम आपका अगर माल तैयार होता है तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिट ही में ही रहेंगे। लॉस तो कम से कम नहीं होगा। अगर आपको रेट नहीं भी मिलता है तो जितना में आपका माल तैयार हुआ है उतना रेट में बिक ही जाएगा। तो फेस्टिवल का आप खास तौर से ध्यान रखें अगर आप पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा छोटे स्तर पर अपना काम शुरू करें।
सबसे ज़्यादा जो नुकसान का कारण होता है वो हमारे फार्मर साथियों का बड़े स्तर पे अपने काम को शुरू कर देना होता है। देसी मुर्गी में आप देखेंगे कि छोटे स्तर से जिन लोगों ने अपना काम शुरू किया है वो आज सक्सेस हैं। जैसे कि अगर आपने 100, 200, 500 मुर्गियों से शुरुआत किया तो आप उसको दाना भी उसके रेडी होते तक खिला पाएंगे और आप उसके लिए मार्केट भी धीरे धीरे करके बना पाएंगे, क्योंकि कम मुर्गी है तो आप निश्चित रूप से उसको आसानी से बेच सकते हैं। और अगर आपने एक साथ 5,000, 10,000 मुर्गी डाल दिया तो फिर परेशानी वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हम मार्केट नहीं ढूंढ पाते हैं, उतना मुर्गी को सेल नहीं कर पाते हैं और फिर सेल नहीं होता तो फिर वो जो है बहुत ही ज़्यादा दाना खाते हैं। अब लगभग आप 5 से 10,000 मुर्गी डाले हैं तो आप सोच सकते हैं कितना एक दिन में कितना दाना खा जाएंगे। तो फिर वो सारा चीज़ जो है किसान को ले डूबता है और किसान परेशानी में फंस जाता है। फिर उन्हीं लोगों को नुकसान होता है जिन्होंने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज़्यादा मुर्गी डाला है। तो आप शुरुआत कम स्तर से करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। दोस्तों, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म का डायरेक्शन, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में आए हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका जो शेड है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि जो हवा चलता है हमारे देश में वो पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है। और अगर आप उसको उत्तर से दक्षिण दिशा में कर दिए अपने शेड के डायरेक्शन को, तो फिर हवा उसको तेज़ पड़ेगा, पानी और तूफान भी आएगा तो फिर तेज़ी से आपके शेड में घुसेगा। तो उससे आपकी मुर्गी जो है बीमार होंगी, उनको बहुत ही ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पड़ेगी और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो अपने शेड को जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में ही बनाएं। और इसके अलावा दोस्तों, सबसे मेन बात जो है बीच बीच में आप अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करते रहें। आप अपने मुर्गियों को कम से कम 15 दिन 20 दिन में एक बार दिखाते रहें, शुरुआती दिनों में जब तक आपको अनुभव नहीं हो जाता। क्योंकि कई किसान साथी जो हैं बीमारी के लक्षण को पहचान नहीं पाते हैं और उसी चक्कर में जो है पूरे शेड में जितने भी मुर्गी हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, आप अपने डॉक्टर को सलाह लेते रहें अपने डॉक्टर का, और जो भी मेडिसिन वो आपको सजेस्ट करते हैं, जो भी मेडिसिन बताते हैं उसको आप अपने मुर्गियों को देते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। और जब आप एक एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो आप फिर अपने मन से कर सकते हैं, आप अपना मेडिसिन दे सकते हैं, आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करना आ जाएगा, फिर आपको नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी बीमारी का आपको दवाई की जानकारी नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 74 71 16 86 16। इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।